सुप्रभात दोस्तों। नर्मदे हर। कल रात को हम लोग थे नर्मदापुरम में, और नर्मदापुरम में माँ नर्मदा की आरती भी देखी नर्मदा जी के तट पे। और अब अगली सुबह मैया के तट पे आरती करने जा रहे हैं। आरती करने के बाद में हम लोग आगे की तरफ निकलेंगे और आज ओमकारेश्वर पहुंचेंगे। आपको माँ नर्मदा के दर्शन करवा देता हूं। ये देखिए सुबह सुबह का कितना मनमोहक और सुंदर नज़ारा माँ नर्मदा के तट का। जय हो नर्मदे मैया। सब लोग आरती करने और स्नान करने के लिए माँ नर्मदा के तट पर आए हुए हैं। हम भी आरती करते हैं। ओम जय जगदानंदी मैया जय आनंद कंदी। ब्रह्मा हरि हर शंकर रेवा शिव हरि शंकर रुद्रो पालंती। ओम जय जगदानंदी मैया जी की आरती निश दिन जो गावे। ओ मैया जुग जुग जन गावे। भजत शिवानंद स्वामी रटत गुणानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदानंदी। हे नर्मदे मैया आपकी सदा ही जय। नर्मदे हर। तो दोस्तों हम लोग नर्मदापुरम में नर्मदा मैया की आरती करने के बाद चाय वगैरह पी के अब निकल लिए हैं आगे ओंकारेश्वर की तरफ। ओंकारेश्वर नर्मदापुरम से लगभग 270 या 75 किलोमीटर की दूरी पर है, और दोपहर बाद तक हम लोग ओंकारेश्वर पहुंच जाएंगे। ओंकारेश्वर पहुंचने के बाद हम लोग पंडित जी से संपर्क करेंगे ताकि हमारी नर्मदा परिक्रमा की संकल्प पूर्ति की पूजा की जा सके। जब भी नर्मदा परिक्रमा आरंभ की जाती है तो आरंभ से पहले भी संकल्प लेकर पूजा अर्चना की जाती है, और जब आपकी नर्मदा परिक्रमा पूर्ण हो जाती है तो पूर्ण होने के बाद भी संकल्प पूर्ति के लिए पूजा की जाती है, और ये दोनों ही पूजा पंडित जी करवाते हैं। तो उसके बाद जो हम जल लेकर साथ में चलते हैं उस जल को महादेव को अर्पित किया जाता है। वहाँ पर दो महादेव हैं, ओमकारेश्वर महादेव और ममलेश्वर महादेव। तो थोड़ा थोड़ा जल दोनों महादेव को अर्पित करना है, और उसके बाद में कुछ जल बचाकर और वापस नर्मदा जी से भरकर हम अपने घर ले जाएंगे। तो जी हम लोग पहुंच गए हैं अभी हरदा। ये सामने जो आप क्लॉक टावर देख रहे हो ये हरदा का है। अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, सुबह का टाइम है तो बाज़ार बंद पड़ा है, अदरवाइज़ हमको यहाँ से निकलने में भी बहुत प्रॉब्लम होती। सुबह सुबह का टाइम है और बाज़ार अभी बंद है। हम लोग लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय करके आ चुके हैं। नर्मदापुरम से हरदा की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। अभी 170 किलोमीटर और आगे हमको जाना है, लेकिन रास्ते में रुकेंगे भी, तो बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों हम लोग रुके हैं हरदा निकलते ही माँ नर्मदा सेवा आश्रम। हरदा से निकलते ही ये आश्रम है। नाश्ते का टाइम बीत गया था और खाने का टाइम, भोजन का टाइम जो दोपहर वाला है नज़दीक आ रहा था, तो हम लोगों ने देखा कि रुक के भोजन बना लिया जाए और पा लिया जाए। उसके बाद आराम से ओंकारेश्वर तक चलेंगे। तो हमने यहाँ आश्रम में ही तैयारी कर ली, सामान अपना निकाल के आश्रम की रसोई का इस्तेमाल कर लिया, और भोजन तैयारी, ये भोजन हमारा बन रहा। दाल हमने बना ली,
चावल हमने बना लिए, सलाद वलाद हमने काट लिया। और ये हैं बाबा जी यहाँ के, जो यहाँ अपनी सेवा देते हैं। नर्मदे और बाबा जी। बाबा जी क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम मंगल सिंह राजपूत है। मंगल सिंह जी और राजपूत। मैं श्री जम्बेश्वर माँ नर्मदा सेवा आश्रम में सेवा का कार्य करता हूँ। जी जी जी, बहुत ही व्यवहार अच्छा बाबा जी का। अंदर आते ही खुद आगे से लेने आए और बोले कुछ भी लाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये रसोई हुई और जो चाहे बनाओ, जो चाहे लो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और बिल्कुल शांत वातावरण, बिल्कुल शांति यहाँ पे। आप देखेंगे कि आजू बाजू सब जगह खेत ही खेत हैं, हरियाली है और बहुत ही बढ़िया आश्रम, बिल्कुल साफ़ सुथरा। खाना बन गया, अब मैया को भोग लगा देते हैं। जय हो मैया। जय हो मैया। नर्मदे मैया, हर हर नर्मदे। भोजन हमने परोस लिया, अब हम भोजन करते हैं। मैया को भोग लगा दिया था। नर्मदे हर। तो जी भोजन करके हम लोग अब निकल लिए हैं ओंकारेश्वर की तरफ। यहाँ से कौन सा गांव बताया था बाबा ने? खिड़किया गांव आएगा। खिड़किया से फिर छनेरा, फिर छनेरा से आगे कोई गांव बताया था। पे नाम था ना, क्या था? नहीं, वो सनावत तो बहुत बाद में है। मुड़की पता नहीं ऐसे कुछ नाम बताया था। वो गांव होते हुए और रास्ते में एक समाधि भी पड़ेगी, लेकिन बाबा जी बोल रहे थे जरूर जाके आना। हाँ, बोले उसके भी जाके आना आप। तो हम लोग ये रास्ते में जो चीज़ें आएंगी इनको देखते हुए जाएंगे और आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज तो मैया ने शाही भोजन कराया। हाँ, आज भोजन शाही हो गया क्योंकि खुल के रसोई का इस्तेमाल हो गया। शाही सामान हमारे पास था ही सब कुछ, बस बैठने की और उसकी व्यवस्था जो है वो थोड़ी रोड साइड में बैठते हैं। तो देखते हैं कि जल्दी जल्दी बना के निकलें, और अगर कोई जगह बढ़िया मिल जाती है तो फिर क्या है कि सलाद, पापड़, अचार, चावल, दाल या सब्जी। उधर से बाबा जी ने हलवे का प्रसाद दे दिया। हाँ, ऊपर से बाबा जी ने प्रसाद दे दिया हलवे का, बहुत ही स्वाद, बहुत ही मीठा भी साथ में हो गया। खड़े हैं लोग मेरे ख्याल, ये परिक्रमा वाले ही हैं। हाँ, माई फोटो खिंचा रही है। नर्मदे हर माता जी। बहुत ही बड़ा पुल है और एरिया कवर है पानी। यार ये तो डूब एरिया हुआ पड़ा, देखो कितने घर डूबे पड़े हैं। चला जा भाई, हम कहाँ रोक रहे हैं? उसका फर्ज है हॉर्न बजाना, वो निभा रहा है उसको। हरसुद मुंडी ब्रिज, ये हरसुद गांव है, सॉरी मुंडी गांव है। ये मुंडी गांव समाधि स्थल कहाँ है?
तो आगे है अभी। आगे मुझे लगता है हाईवे से ज़्यादा गांव की रोडें ज़्यादा बढ़िया बनी हुई हैं। हाँ, पीछे तो हरदा वाली रोड तो बिल्कुल ही टूटी हुई थी। ये रोड तो कम से कम साफ है। दोस्तों, जिस समाधि की हम बात कर रहे थे, जिस समाधि का हम जिक्र कर रहे थे, वो है संत सिंगाजी महाराज की समाधि। संत सिंगाजी महाराज को 16वीं या 17वीं शताब्दी के काल का माना जाता है और कहा जाता है कि सिंगाजी एक कवि और करामाती संत थे। संत सिंगाजी ने समाज में दलित और उपेक्षित वर्ग को ऊपर उठाने के लिए बहुत सारे काम किए और सिंगाजी की समाधि पर घी, नारियल, चिरौंजी का प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है और भक्तों की मन्नत पूरी होती है। जिनकी मन्नत पूरी होती है वो यहाँ भंडारा भी करते हैं और संत सिंगाजी को निमाड़ का कबीर भी कहा जाता है। तो आज भी निमाड़ में उनके जन्म स्थान पर समाधि स्थल है जहां हम जा रहे हैं। वहां पर उनके पद चिन्हों की पूजा अर्चना की जाती है और इस स्थान पर बहुत भारी मेला लगता है। शरद पूर्णिमा को बहुत सारे भक्त यहाँ आते हैं। तो चलते हैं समाधि स्थल पर। नर्मदे हर मैया। नर्मदे हर। कैसे हो माई? बहुत अच्छे आनंद में है माई के कहाँ पास। कहाँ से हो माई आप? मैं दतिया से हूँ, एमपी। दतिया, मध्य दतिया, प्रदेश। हाँ। ठीक है। और कहाँ से उठाई आपने मैंने नर्मदा? अमरकंटक से उठाई है। अमरकंटक से। तो कितने दिन हो गए आपको चलते हुए? मैंने शरद पूर्णिमा को उठाई थी अमरकंटक से, 2 महीने से ज़्यादा हो गए। कितना चल लेते हैं डेली का? चलने को तो कभी 28 भी चल लेती हूँ, कभी 7 ही चल पाती हूँ। हाँ हाँ माई। जैसे किनारे वाली परिक्रमा करते हाँ, हैं वो तो थोड़ा उसमें कम चल पाते उसमें हैं, कम ही चल क्योंकि पाते हैं, कोई रास्ता भी नाले ऐसा होते है। हैं, चढ़ाव उतार काफ़ी होते हैं। और कैसा लग रहा है माई की? बहुत अच्छा, बहुत मतलब जैसे गूंगे को मिठाई खिला दो तो वो बखान नहीं कर सकता। बिल्कुल वही। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा भी वही सीन है। हमारे को पता ही नहीं था, मैया के बारे में पता लगा तो तुरंत निकल लिए और इतना आनंद, नहीं बता सकता है हाँ कि इतना आनंद आ रहा है कि हम शब्दों में उसको बयान ही नहीं कर सकते हैं। उसको पता चलेगा कि इसकी महिमा क्या होती है। ये आपके बेटे हैं? हाँ, ये बेटा है। मैं अच्छा। माँ बेटा चल रही हूँ बस अकेले। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया लगा। हमें एक हमसे भी छोटा 7 साल का लड़का मिला। अच्छा पैदल कर रहा है, उसकी अलग मैया है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैया की कृपा बनी रहे आप पे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं सिंगाजी महाराज की समाधि स्थल पर। ये सामने जो आप देख रहे हो मंदिर, ये महाराज का समाधि स्थल है। इसी के अंदर महाराज के पद चिन्हों को रखा गया है जिसकी पूजा की जाती है और ये धूना इस साइड में हरदम चलता रहता है। भक्तों की भीड़, भक्तों का तांता लगा रहता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि महाराज जी ने 40 वर्ष की उम्र में ही जलाशय में समाधि ले ली थी। ये मंदिर जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है पद चिन्हों की। और ये देखिए, ये लिखा हुआ भी है, माँ नर्मदा के जलाशय में विलीन। टाइम समाधि का जो है यहाँ लिखा हुआ है और ये जलाशय है जहाँ पर महाराज ने समाधि ले ली थी। नर्मदे हर। तो दोस्तों, सिंगाजी महाराज की समाधि के दर्शन करने के बाद अब हम लोग निकल लिए हैं ओमकारेश्वर की तरफ। अब सीधे ओमकारेश्वर पहुंचेंगे और थोड़ी देर रेस्ट करके फिर पंडित जी से संपर्क करके आगे की जो प्रक्रिया है वो करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। 44 स्नावत से कितनी दूर है ओमकारेश्वर? 10-12 किलोमीटर। तो गाड़ी एक साइड में। ज़्यादा है थोड़ा बहुत, इतना ही होगा मेरे ख्याल, 12-15 किलोमीटर के आपके आसपास। इसमें कितना बस जाता है? तो जी, हम लोग पहुंच गए ओमकारेश्वर। थोड़ी देर रेस्ट कर लिया और पंडित जी से फ़ोन पे बात करके हम लोग बाहर आ गए हैं। उन्होंने बाहर गेट पर रुकने का बोला है, अभी आते ही होंगे। अभी हम जाएंगे संकल्प पूर्ति की पूजा के लिए। जो हमने संकल्प लिया था उसकी पूर्ति की पूजा होगी। उसके बाद जो जल लेके हम चले थे वो कल जाके सुबह महादेव के अर्पित करेंगे, दोनों महादेव के।
उसके बाद हम लोग यहाँ से रवानगी ले लेंगे उज्जैन की तरफ। तो कल उज्जैन जाएंगे महाकाल के दर्शन करने, तो बने रहिए वीडियो में। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधानाय संघाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय सभानाय भगवते श्री ओंकारेश्वराय नमः। नर्मदायै नमो नमः। इति नमस्कृत्य सोमुखशैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकालम्बोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायकं धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन। द्वादशैतानि नामानि आपठे क्षणयादपि। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। देवादिसन्तु न सिद्धि ब्रह्मेशान जनार्दन। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वतीं ब्रह्म्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये। मैया की बात छोड़ दो। हस्ते जलमादायाथ संकल्पः। तीन बार बोलो ओम विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्थे श्री सोयतवाराह कल्पे वैवस्वन्वन्तरे अष्टाभितमे कलियुगे कल्पितं चरणे भारतवर्षे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्देशान्तर्गत पुण्यप्रदेशे मध्यप्रदेशे खण्डवा मंडल जिलान्तर्गत पुनासा तहसील ओंकारमलेश्वर गिरिजा क्षेत्रे नर्मदायां तटे शुभ पुण्यतिथौ चतुर्दशम्यां तिथौ शुभवासरे गुरुवासरे शुभमासानां मासे पौषमासे कृष्णपक्षे शुभनामनः गोत्रोत्पन्नोऽहं प्रदीप कुमार नामनोऽहं सपत्निको नामनोऽहं। अपना गोत्र बोलो। कश्यप गोत्रोत्पन्नोऽहं। ममात्मनः श्रुति स्मृति प्राणोक्तो फल प्राप्त्यार्थं नर्मदा परिक्रमा वाहन द्वारा परिपूर्णस्तु परिपूर्ण फल प्राप्त्यार्थ नर्मदा परिक्रमा उत्तर समापन पूजायाम करिष्ये। ये आप आपका समेत हाँ नीचे छोड़ दो। ये आपका हो गया समापन उत्तर पूजन का। ठीक है। अब आपको ये अधिकार हो गया है कि अब आप नर्मदा क्रॉस कर सकते हो। ठीक है। अब आप ब्रिज पार कर सकते हो। अगर आपको देखना जाना है तो आप देख सकते हैं। मतलब अब आपका ये प्रायश्चित यहाँ पे कर्म हो गया। थोड़ा सा मैया का स्नान करा दो, उनको ऊपर फूल चढ़ा के नैवेद्य का भोग लगा दो। एतावान च महिमा तो जायां च पूरुषः पादो च विद्वा भूतान कृपादश्यां प्रसन्निधि पाठ्यमर्गं स्नान्यमात्मन्यं जलं समर्पयामि। नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शेषोऽद्यवोः थोड़ा भोग लगा दो। नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शेषोऽद्यवोः समवर्ततावद्भ्यां भवमृतिसा श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्। बोलो हे नर्मदा मैया, हे रेवा मैया, जाने अनजाने में हमारे द्वारा वाहन द्वारा यात्रा में गलती हुई हो हे मैया, बालक समझकर क्षमा करना। घर परिवार की व्यापार बिजनेस व्यवसाय में सदा रक्षा करना। घर परिवार को हमेशा स्वस्थ रखना। इस भेंट विदाई को स्वीकार करना। स्वीकार करना। नमः शिवाय मैया को आरती दे के आरती ले लो। आरती ले लो आप लोग। फूल ले लो हाथ में। ओम जतनेन जनमय जंत देवासानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नादे हनाकं महिमानः सचंद्र पूर्वे साध्या शांति देवाः। बोलो रुद्र रुद्र देहाय विद्महे एकल कन्याय धीमहि तन्नो नर्मदा प्रचोदयात्। नाना पत्नी का बच्चों का सभी का नाम ले लो। ममात्मना श्रुति स्मृति प्राणोक्तो फल प्राप्त्यार्थम शारीरिक कष्ट रोग दोष निवारणार्थम माँ भगवती रेवाट ब्रह्मपुरी तटे नर्मदा परिक्रमा उत्तर पूजन समापन निमित्त कर्म कर्तेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दक्षिणा अन्नदान वस्त्रदान भोजन दक्षिणा निमित्त दास्यतेन नर्मदार्पणमस्तु। बोलो नर्मदा मैया की जय। ये आपका सफल हुआ। नर्मदा परिक्रमा परिपूर्ण आपको फल मिले। आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो। मैया की ऐसी ही घर परिवार में कृपा बनी रहे।
आनंद रहें, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हो नर्मदा। नर्मदे हर बाबा जी। नर्मदे नर्मदे मैया की पूजा कर ली हमने और जल अर्पित कर दिया वापस। अब हम लोग निकलते हैं आश्रम की तरफ और सुबह जो मैया का जल है शिव पर अर्पित करना है, वो सुबह जाएंगे। वो सामने जो दूर मंदिर आपको दिख रहा है ओंकारेश्वर, वहाँ पे जल अर्पित करेंगे। और पीछे एक और शिवालय है ममलेश्वर महादेव, थोड़ा जल वहाँ अर्पित करेंगे। उसके बाद में उज्जैन की तरफ निकलेंगे। तो चलते हैं अभी आश्रम की तरफ। ये मैया के दर्शन। हाँ बोलिए नर्मदा मैया की जय। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। बोलिए ओंकारेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। ओम जय बोली नर्मदा मैया की जय।